जय हिंद साथियों, आप सभी का डेली मार्केट एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बात करने वाले हैं कल यानी बुधवार ट्रेडिंग सेशन के बारे में। काफी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसका इफेक्ट हमें कल मार्केट पर देखने को मिलने वाला है। तीन बहुत ही जबरदस्त अपडेट निकल के आ रही है, कुछ पॉजिटिव है और कुछ नेगेटिव अपडेट निकल के आ रही है। हालांकि नेगेटिव अपडेट थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिल रही है, तो इस वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं, पॉइंट टू पॉइंट सभी चीजों को बहुत ही लॉजिक और प्रॉपर तरीके के साथ में। सबसे पहले हम FIDI डाटा का एनालिसिस करेंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और पॉजिटिव कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, और इसके बाद बात करेंगे गैप अप ओपन होने वाली है मार्केट या गैप डाउन। कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूज जो आज निकल के आ रही हैं और एक्सपर्ट व्यू जो निकल के आ रहे हैं उसे एनालिसिस करेंगे और समझेंगे। साथ में बैक टेस्ट जरूर करेंगे, जो डाटा मैंने आप सबको प्रोवाइड किया था टेलीग्राम पर भी, लाइव मार्केट में सारी चीजें कहीं ना कहीं प्रोवाइड की थी। इसके बाद में एंटी-जेट जोन देखेंगे और इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ में कल का ट्रेड प्लान करेंगे। तो जो भी चीजें हैं वो कंप्लीट इस वीडियो में आप सबको मिलने वाली है। बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो FIDI की अगर बात किया जाए तो FI ने आज जबरदस्त बाइंग किया है 3664 करोड़ में। DI की बात किया जाए तो 250 करोड़ की जो है कहीं ना कहीं सेलिंग किया है, तो इसके एवज में ये नाम मात्र सेलिंग है और इसी वजह से हमें मार्केट में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। तो 3664 करोड़ जो है ये बहुत ही अच्छी जो है कहीं ना कहीं मार्केट में इन्वेस्टमेंट है जो बाइंग किया है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव कह सकते हैं संकेत है या पॉजिटिव न्यूज है, मार्केट के लिए पॉजिटिव अपडेट है, और इसी वजह से हमें शानदार बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी सभी में ठीक ठाक तेजी देखने को मिली है। निफ्टी 24450 से ऊपर जाते हुए देखने को मिला। सेंसेक्स लगभग 600 पॉइंट अंक जो है कहीं ना कहीं ऊपर हमें जाते हुए देखने को मिला है। तो अब बात किया जाए कि कल हमें क्या चीजें देखने को मिल सकती हैं, चाहे वो टेक्निकल व्यू से हो या एक्सपर्ट व्यू से हो या ओवरऑल एनालिसिस के व्यू से, हमें कल क्या चीजें देखने को मिल सकती हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं, कल जैसा मैंने आप सबको यहां पर ओपनिंग मार्केट ओपनिंग से रिलेटेड बताया था बिल्कुल वैसे ही देखने को मिला, और मैंने अपडेट भी करा दिया था। मार्केट में गैप अप ओपन का चांस है लेकिन तत्काल रिवर्स देखने को मिल सकता है, इसलिए पैनिक नहीं होना। कॉस्ट टू कॉस्ट चांस भी मिलेगा, पी होल्ड है तो भी चांस मिलेगा आपको कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने का। ओपनिंग की रेंज बस एक बार आपको थोड़ा सा देख लेना है, और बिल्कुल वैसे ही मार्केट गैप अप ओपन कराई है। मैंने आप सबको बताया था कि गैप अप ओपन होने का पूरा चांस है, तो गैप अप ओपन होने के बाद तत्काल रिवर्स हुई है और उस जगह से फिर से रिवर्स हुई है जहां पर मार्केट की प्रीवियस क्लोजिंग हुई थी। तो यानी कि कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने का हमें पूरा मौका मिला है। यहां पर ये जो रेड कैंडल आप देख रहे हैं, ये देख सकते हैं इसके लेफ्ट साइड में, आप देख लीजिए लेफ्ट साइड में इसकी लोअर विक कहां पर बनी हुई है, प्रीवियस क्लोजिंग को पूरी तरीके से कवर किया है, और ये 15 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल है, यानी कि 15 मिनट के अंदर जो है मार्केट ने कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने का मौका दिया है। तो आप खुद समझ सकते हैं जो स्ट्रेटजी, जो चीजें मैंने बताई थी कितना जबरदस्त तरीके से हमें वर्क करते हुए देखने को मिला है। तो कल के लिए आपने अगर कुछ होल्ड किया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसके साथ ही में जो भी चीजें होगी होल्डिंग से रिलेटेड तो मैं आपको अपडेट करा दूंगा। तो यहां पर मैंने आज के लिए नॉन ट्रेडिंग जोन निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए प्रोवाइड किया था। सिंपल बताया था कि देखो अगर निफ्टी में 340 के ऊपर मार्केट निकलती है तो आपको अपना बुल्स कहीं ना कहीं बुल्स एक्टिविटी लेके चलना है, और आज हमें हाई देखने को मिला 24445, ठीक है, और लो देखने को मिला 24280। तो समझ सकते हैं जो ये जोन है कितना 95% से ज्यादा एक्यूरेसी के साथ वर्क करते हुए देखने को मिला। यानी कि 280 240 मैंने दिया था, 240 के नीचे आया ही नहीं। 240 के नीचे ही आपको बियर्स एक्टिविटी देखने को मिलेगी और आपको कहीं ना कहीं सेलिंग व्यू लेके चलना है। और बैंक निफ्टी में 52,000 से 52,200 बताया था, तो बैंक निफ्टी में भी जो है हमें कहीं ना कहीं मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद में सीधा 53,000 की तरफ निकल पड़ी थी, ठीक है। और टेलीग्राम पर सारे लेवल बहुत ही आसानी से हिट होते हुए देखने को मिले, और मैं बराबर अपडेट भी देता रहा। जैसे कि निफ्टी ने यहां पर पहला लेवल यहां पर देख सकते हैं जो टच किया है 400 का। इसके बाद मैंने आप सबको यहां पर बता दिया था कि देखो अगर 400 के ऊपर सस्टेन कर रही है तो हमें अगला टारगेट देखने को मिलेगा, और उसके बाद में हमें बहुत ही आसानी से ये रेंज जो 400 के ऊपर मैंने दिया था, ये देख सकते हैं यहां पर जो हमने नॉन ट्रेडिंग जोन या कह सकते हैं अलर्टनेस जोन बनाया था, बिल्कुल उसको टच करके किस तरीके से रिवर्स हुई है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी जबरदस्त एक्यूरेसी के साथ में हमें चीजें काम करते हुए देखने को मिली हैं। और यही चीज अगर बैंक निफ्टी की बात किया जाए
तो आप यहाँ पर बैंक निफ्टी को भी एक बार देख सकते हैं, सारी चीजें बताई थी। यहाँ पर दोनों टारगेट बहुत ही अच्छे से हिट हुए और उसके बाद देख सकते हैं रिवर्सल कहां से देखने को मिला है। जो चीजें मैंने बताई थी, जो जोन बनाया था, बिल्कुल बहुत ही अच्छे से उसको फॉलो किया है। तो अब यहां पर देखिए, या देख सकते हैं आप 700 के आसपास मैंने दिया था कि 750 से लेके ऊपर इसका जो है रेजिस्टेंस लेवल मैंने चार्ट पर भी दिया था और इसको एक नोट्स में भी बताया था। तो बिल्कुल वैसे ही उसको फॉलो किया है, बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। यहां पर इस रेंज, ये रेंज मैंने बताया था नॉन ट्रेडिंग जोन रहेगी और इसके ऊपर अगर निकलती है तो आपको पॉजिटिव व्यू देखने को मिलेगा और इसको मार्केट ओपन होते ही ब्रेक कर दिया और उसके बाद में इस रेंज पर जाने के बाद में इसी रेंज के आसपास कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करती रही। ठीक है, तो कल के लिए ये चीज आप नोट कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एज यू विश। नॉन ट्रेडिंग निफ्टी के लिए रहेगा 24,380 से 24,500। सिंपल मार्केट एक रेजिस्टेंस रेंज पर खड़ा हुआ है। तो सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि जो हमें क्लोजिंग 24,445 पर देखने को मिली है निफ्टी में, ध्यान से समझिएगा, 24,445 पर हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। तो इसके ऊपर अगर ये 30 पॉइंट 40 पॉइंट गैप अप भी ओपन करता है, हालांकि गैप डाउन का चांस है, मैं आप सबको आगे अच्छे से और भी एनालिसिस करके बताने वाला हूं। तो अगर इसके ऊपर थोड़ा सा गैप अप भी ओपन करती है तो रिवर्सल का पूरा चांस है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पर कहीं ना कहीं मार्केट है। तो सिंपल 500 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करती है तब तक आपको अपना तेजी साइड का व्यू लेकर निफ्टी में नहीं चलना है। बैंक निफ्टी में 750-60 का जो लेवल है, इसके ऊपर अगर सस्टेन नहीं करती है, निकलती नहीं, तो आपको तेजी साइड का व्यू बैंक निफ्टी में नहीं लेके चलना है। और 52,550 के नीचे मार्केट आती है तो आप अपना सेलिंग व्यू लेके चलेंगे, लेकिन 500 के नीचे आप फिर सेलिंग देखने को आपको मिल सकता है। तो आगे कहां पर बड़े लेवल देखने को मिल सकते हैं, कहां छोटे लेवल, क्या चीजें हैं, सारी चीजें हम आप सबको पॉइंट टू पॉइंट यहां पर बताने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर ओपनिंग की बात किया जाए तो अभी देखो गिफ्ट निफ्टी भी रिवर्स होते हुए देखने को मिल रहा है और ये लगभग 500 पर ट्रेड कर रहा है। तो 50 पॉइंट का केवल डिफरेंस है जो एक बड़े गैप डाउन का संकेत दे रहा है। हमें कुल मिलाकर बड़ा गैप डाउन हो या छोटा गैप डाउन हो, गैप डाउन का संकेत ज्यादा देखने को मिल रहा है निफ्टी और गिफ्ट निफ्टी से अगर आप कंपेयर करेंगे। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, अगर टेक्निकल व्यू पर देखेंगे इसकी ओपनिंग की, तो मार्केट इस रेंज में खड़ा हुआ है जो बहुत ही अच्छे से इस पैटर्न को बनाने के बाद यहां पर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रेंज पर खड़ा हुआ है। यानी कि अच्छी खासी बुल्स की रैली जो है अब इसके ऊपर देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं मार्केट रीटेस्ट तो कर ही सकता है, पूरा चांस है, भले छोटे से गैप अप के बाद में रिवर्सल दे, क्योंकि अब 2-3 दिन हमें यहां पर देख सकते हैं पूरे 3 दिन पॉजिटिव चीजें देखने को मिली हैं। तो थोड़ा सा रीटेस्ट कर सकता है, साइडवेज रह सकता है, तो इसलिए हमें उसी के अकॉर्डिंग प्लान करके चलना है। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं यहां से भी हमें थोड़ा सा नेगेटिव चीजें देखने को मिल रही हैं। अब और पोजिशनल डाटा अगर देखेंगे तो इससे भी काफी कुछ चीजें क्लियर होते हुए देखने को मिलेंगी। तो निफ्टी में अगर आप तेजी साइड का डाटा देखेंगे तो 500 पर जबरदस्त रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, लगभग 3.5 लाख पोजीशन क्रिएट की गई है 500 पर। और 400 पर अगर बात किया जाए डाउन साइड में तो 2,10,000 है केवल, जिसको मार्केट बहुत ही आसानी से ब्रेक कर सकती है। ठीक है, तो यहां पर ये 500 बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रेंज है। इसके बाद 600 की अगर बात किया जाए तो 2,45,000 और 700 पर और तगड़ी रेजिस्टेंस क्रिएट हुई है। यानी कि पूरा अगर देखा जाए यहां पर अगर तेजी और मंदी साइड का कंपेयर किया जाए, जैसे 300, 200, 2,85,000, 2,90,000, यानी कि लगभग 3 लाख के आसपास में है। और यहां पर कहीं ना कहीं 2,45,000 यानी कि इस लेवल को अगर छोड़ दीजिए तो 3 लाख के ऊपर ये कहीं ना कहीं हमें जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहली और बड़ी रुकावट आपकी यही है। इसके ऊपर सस्टेन करने पर जो है निफ्टी हमें 700 तक आसानी से जाते हुए देखने को मिलेगी, लेकिन इसके ऊपर अगर सस्टेन कर गई 24,500 के ऊपर सस्टेन कर गई तो इस लेवल को तोड़ना, इस लेवल के ऊपर सस्टेन करना ही काफी इंपॉर्टेंट है कल के मार्केट के लिए। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। शेयर बाजार में 3 दिनों से धुआंधार तेजी, सेंसेक्स 1700 अंक उछलते हुए देखने को मिला है। जीडीपी के खराब आंकड़ों के बावजूद शेयर बाजार में आज लगातार तीसरे दिन धुआंधार तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स करीब 900 अंक बढ़कर, ठीक है, 900 अंक बढ़कर 80,914 यानी कि कह सकते हैं 81,000 पर पहुंच गया है। पिछले 3 दिन में 1700 अंकों या 2% से भी अधिक तेजी आ चुकी है। क्या यह संकेत मिल रहा है कि बाजार ने बुरे समय को पीछे छोड़ दिया है? तो इसके पीछे के कौन कौन से लॉजिक हैं, कौन कौन से कारण हैं, उसे समझना काफी जरूरी है। तो एक्सपर्ट व्यू की अगर बात किया जाए
तो निफ्टी के अहम लेवल की अगर बात की जाए तो एक्सपर्ट का कहना है कि निफ्टी के लिए 24,500 का लेवल काफी अहम रहने वाला है। अगर निफ्टी इस स्तर को बनाए रखता है तो बाजार में और मजबूती देखने को मिल सकती है। गौतम शाह ने कहा कि इस स्तर से ऊपर लगातार बने रहने से यह पुष्टि होगी कि बाजार की यह रैली टिकाऊ रहने वाली है। जैसा कि मैंने आप सबको ओवरऑल टेक्निकल एनालिसिस करा दिया। दूसरी तरफ यहां पर जो रूपक डे है, इनका कहना है कि ध्यान से समझिएगा दोस्तों, आज निफ्टी में तेजी का एक और दिन देखा गया। इंडेक्स में इससे पहले 26,277 के लेवल से 23,263 के लेवल तक गिरावट देखने को मिली थी। इंडेक्स अपनी पिछली गिरावट से 38.20% के फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्तर से ऊपर चला गया है। इसके अतिरिक्त इंडेक्स डेली चार्ट पर फिलहाल कंसोलिडेशन चरण से बाहर निकल गया है। यह स्थिति बाजार में तेजी की भावना के बढ़ने का संकेत दे रही है, यानी कि मार्केट कहीं ना कहीं तो है पॉजिटिव, लेकिन टेक्निकल व्यू से इसके सामने जो इंपॉर्टेंट लेवल आ जाता है, इंपॉर्टेंट कह सकते हैं रेजिस्टेंस आ जाता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो उसको रिस्पेक्ट मार्केट करेगी ही करेगी। तो इसलिए मार्केट में रीटेस्ट करना भी उसका कहीं ना कहीं लाजमी है कि वो कुछ पॉइंट के साथ में थोड़ा सा रिवर्सल दे। ठीक है, तो हमें कुल मिला के अपना सेंटीमेंट अच्छे से ऐसी स्ट्रेटजी लेके चलनी है कि मार्केट की डायरेक्शन, मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो हम तत्काल पकड़ लें और उसी के अकॉर्डिंग मोमेंटम कैच करें। ठीक है, ट्रंप ने यहां पर जबरदस्त अगर देखा जाए तो ट्रंप का इफेक्ट देखने को मिल रहा है, चाहे वो चाइना मार्केट हो या इंडिया मार्केट हो। चाइना में 2.6% ईवान में जो चाइना की मुद्रा है उसमें गिरावट देखने को मिली हो, और रुपया जो है ये डेली लो स्तर पर जाते हुए देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं कि भारतीय मुद्रा ही गिर रहा है, कहीं ना कहीं डॉलर के मुकाबले जो है चाइना की भी मुद्रा, अदर कंट्रियों की भी जो करेंसी है वो सब डाउन होते हुए देखने को मिल रही है। और इसका सबसे बड़ा रीजन ट्रंप के बारे में ही कहीं ना कहीं निकल के आ रहा है। ट्रंप से रिलेटेड ही ये सारी चीजें रिलेट की जा रही है जो ग्लोबल मार्केट से रिलेटेड है। देखिए, भारतीय रुपया मंगलवार को एक नया रिकॉर्ड निचले स्तर पर दर्ज किया है। आज रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 84.74 तक गिर गया। यह रुपए की अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है, जो सोमवार को 84.70 के पुराने रिकॉर्ड को पार कर गया। रुपए की इस गिरावट के पीछे अमेरिकी डॉलर की मजबूती और भारत के धीमी आर्थिक वृद्धि की चिंता प्रमुख कारण मानी जा रही है। तो ये चीजें निकल के आ रही हैं। कल के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप सबको मैं नोट करवाने वाला हूं। उससे पहले इसका भी आप बैक टेस्ट देख सकते हैं जो मैंने प्रोवाइड किया था। रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं 24,480 से 520 का रेजिस्टेंस दिया था, और 480 यानी कि 481 से रिवर्स हुई है निफ्टी। आज का हाई जाके देख लीजिएगा, 24,481 से रिवर्स हुई है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये एक्यूरेसी कितना जबरदस्त तरीके से हमें वर्क करते हुए देखने को मिली है, और ये सारी चीजें मैंने टेलीग्राम पर भी बताई थी। तो कल के लिए यह डाटा नोट कर सकते हैं, चार्ट पर भी मैं आप सबको बताऊंगा, तो इसको नोट कर लीजिए। मार्केट में इसे आप देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और साथ में मैं आप सबको एक और सजेशन देना चाहूंगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, मार्केट में अगर वाकई में प्रॉफिट बनाना है तो आपको 3 कंफर्मेशन के बाद ही मार्केट में एंट्री करनी है कम से कम। जैसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, इंपॉर्टेंट लेवल हो गया, कैंडल से इंडिकेशन मिला, और भी ऐसे ट्रेंड लाइन हो गई, ऐसे भी कई चीजें हैं। तो उसमें से देखिए इंडिकेशन बहुत ढेर सारे हैं। तो आपको कम से कम आपका जो प्लान बन रहा है, ट्रेड प्लान बन रहा है लेने का या जो भी है, चाहे वो सी साइड का हो या पी साइड का हो, तो 3 कंफर्मेशन उसमें कम से कम आपको लेकर एंट्री करते हैं तो आपको, और पेशेंस के साथ में, पहली चीज पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 3 कंफर्मेशन लेकर एंट्री करनी है। अब यहां पर पेशेंस की जो बात है उसमें काफी लोग कोई कुछ समझता है, कोई कुछ। भैया, मार्केट में एंट्री करने के बाद की पेशेंस की मैं बात नहीं कर रहा हूं। मार्केट में एंट्री करने से पहले आपको पेशेंस रखना है, सही टाइम का, सही लेवल का, सही डायरेक्शन का, सटीक जो है, जब चीजें आपके फेवर में आए तब आपको एंट्री करना है। ऐसे बस थोड़ा सा कुछ लगा बस कूद गए, ऐसे नहीं करना है। और जब आप स्ट्रेटजी बना के मार्केट में उतरें और विद स्टॉप लॉस चीजों को फॉलो करेंगे तो आपको निश्चित रूप से प्रॉफिट होगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि आपका हर बार प्रॉफिट होगा, आपका स्टॉप लॉस भी हिट होगा, लेकिन जब आप अपने रूल्स पर कहीं ना कहीं अपने स्ट्रेटजी पर बने रहेंगे तो आपको जरूर फायदा होगा। ठीक है, तो अब यहां पर कल के लिए इसे आप नोट कर सकते हैं।
निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों को यहां पर आप सबको प्रोवाइड कर दे रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए निफ्टी के लिए पहला सपोर्टिंग लेवल 300 से 350 है और दूसरा 200 से 250 है, ठीक है। और रेजिस्टेंस की बात किया जाए तो 24,600 से 650 और 24,700 से 750 निकल के आ रहा है। बैंक निफ्टी में 52,450 से 550 पहला सपोर्टिंग लेवल है, दूसरा है 52,200 से 300। रेजिस्टेंस पहला है 52,950 से 53,050 और दूसरा 53,250 से 350 है। तो आशा करता हूं यहां तक एनालिसिस अगर पसंद आया तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। अब चलते हैं ट्रेड प्लान करते हैं। आ गए हैं दोस्तों निफ्टी 50 के चार्ट पर और यहां पर सबसे पहली चीज आपको एंटी जेड जोन अपना डिसाइड कर लेना है, यानी कि अपना एक रेंज डिसाइड करना है और उसी रेंज से हम मार्केट का सेंटीमेंट पकड़ने वाले हैं। यानी कि उस लेवल को ब्रेक करती है, उस रेंज को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करती है तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे। अब वो रेंज क्या है, तो सबसे पहले तो मैंने आप सबको चार्ट इससे पहले जो है आपको बता दिया, नोट करा दिया हूं, उसका स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा, नोट कर लिया होगा। नॉन ट्रेडिंग जोन का जो एरिया है ये और ये है। तो सिंपल सबसे पहले अगर तेजी साइड की बात किया जाए तो मार्केट यहां से ओपन करने के बाद में जब तक 500 के ऊपर सस्टेन नहीं करती है तब तक आपको अपना तेजी साइड का व्यू लेके चलना नहीं है। बस सिंपल सा, ये बहुत ही सिंपल लॉजिक है। लेकिन अगर गैप अप ओपन करती है या छोटे से पॉइंट के साथ गैप डाउन ओपन करके और 500 के ऊपर निकलती है, सस्टेन करती है, फिर आपको यहां 600 का लेवल देखने को मिलने वाला है, ठीक है। और इस 600 के लेवल को ब्रेक कर जाती है, 600 का लेवल देखने को मिलेगा और इसको भी ब्रेक करती है तो अगला 650 ये लेवल देखने को मिलेगा। इसके बाद मैं आप सबको कहूंगा कि देखो तेजी साइड का हमें ज्यादा प्लान लेके अब नहीं चलना है, क्योंकि थोड़ा सा हमें अब अलर्ट रहने की जरूरत है। मार्केट कहीं भी एक रेंज से रिटेस्ट कर सकती है, ठीक है। तो इस चीज को अच्छे से समझ लीजिएगा। अब यहां पर अगर डाउन साइड की बात किया जाए तो ये रेंज अगर ब्रेक करती है 24,380, ध्यान से समझिएगा, 380 के नीचे अगर आती है तब आपको 300 तक जाते हुए बहुत ही आसानी से देखने को मिलने वाली है। यानी कि 24,300 आपको देखने को मिलेगा और इसको भी ब्रेक कर जाती है, 24,300 को काटती है तो इसके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग जोन निकल के आ रहा है 24,200 से 240। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग जोन है, यहां से पूरा चांस है बुल्स इसको घुमाने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर काफी ज्यादा आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें आपको पॉइंट टू पॉइंट समझना है। लेकिन इस रेंज के बाहर निकलती है तो 24,150 तक जाते हुए देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो इस चीज को अच्छे से आप जो है समझ लीजिएगा। विद स्टॉप लॉस मार्केट में एंट्री करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, यहां पर 3 कंफर्मेशन तो आपको चाहिए ही चाहिए। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आपको सीखने की जरूरत है, लर्निंग की जरूरत है, जो इस वीडियो में मैं नहीं बता सकता हूं। तो यहां पर क्योंकि वीडियो वैसे ही काफी लंबी हो जाती है तो मैं चाहता हूं कि यहां पर बस आप सिंपल से इन चीजों को फॉलो करें। बाकी जो भी चीजें हैं वो मैं टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। बैंक निफ्टी की अगर बात किया जाए तो बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा यहां पर हमें रिवर्सल दिया है, ठीक है। बैंक निफ्टी में जो हमें हाई देखने को मिला है वो 52,780 है और यहीं पर मैंने अपना जो है कहीं ना कहीं एक जो है अलर्ट जोन बनाया हुआ था, वहीं से मार्केट रिवर्स होते हुए देखने को मिली है। इस जगह पर क्लोजिंग दिया है। तो सिंपल आपको बस ये चीजें ध्यान रखनी है। अगर जो है मार्केट में भले ही गैप अप ओपन कराती है या गैप डाउन ओपन कराती है, इस रेंज के बाहर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करती है तो आपको उसी प्रकार अपना ट्रेड प्लान पेशेंस के साथ में करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आप सबको पहले भी बता दिया और अब भी यहां पर 760, ध्यान रखिएगा, ये 760 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है, सस्टेन करती है, तो ये समझिए ये अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर चुकी है और हमें फिर पहला लेवल आसानी से 850 तक का जाते हुए देखने को मिलेगी। और 850 को भी ब्रेक करती है तो 950 तक आपको बहुत ही आसानी से लेवल मिलने वाला है। इसके बाद में 53,000 मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आपका जो निकल के आ रहा है। तो यहां पर काफी ज्यादा अलर्ट रहना है और इसके ऊपर मैं कोई ट्रेड प्लान देने वाला नहीं हूं, ना कुछ ज्यादा बोलने और बताने वाला हूं, ठीक है। अनावश्यक फालतू चीजों को बताने से और डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं है। जो चीजें जेन्युइन है वही होनी चाहिए। तो अब यहां पर इस चीज को ध्यान रखिएगा, अगर इसके नीचे मार्केट सस्टेन करती है,
यानी कि 550 के नीचे आती है तो मैंने आप सबको बताया कि देखो सेलिंग व्यू यहां से इस रेंज के नीचे अपना सेलिंग व्यू लेके चलेंगे और फ्रेश सेलिंग चाहिए तो 500 के नीचे आपको फ्रेश सेलिंग देखने को मिलेगी और पहला 52,400 तक का लेवल आपको बहुत आसानी से देखने को मिलने वाला है और इसको भी ब्रेक कर जाती है तो 52,300 तक का लेवल आपको बहुत ही आसानी से देखने को मिलने वाला है बैंक निफ्टी में। ठीक है, अब इसके बाद में आपको एक चीज ध्यान रखना है, अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो अगर इन सभी लेवल को काटते हुए बैंक निफ्टी नीचे जाती है, ठीक है, तो आपको फिर सिंपल ये रेंज देखने को मिलने वाली है। आपको यहां तक का भी आपको टारगेट देखने को डाउन साइड में मिल सकता है। जैसा भी होगा मैं आप सबको टेलीग्राम पर अपडेट कराता रहूंगा, जुड़ा रहूंगा टेलीग्राम पर, जो भी चीजें होंगी तो टेलीग्राम का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। तो 200 से 250 तक का लेवल भी खुलने वाला है। ठीक है, इस लेवल तक भी आते हुए देखने को मिल सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं एनालिसिस जरूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल फ्री आपका टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जाके ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।